ओम शांति। चारों तरफ तनाव, दुख, अशांति का माहौल है और इस माहौल में सभी भगवान को भूल रहे हैं, जब तक तीर्थ स्थान कर रहे हैं। हर दिल की चाहना है कि वो रचेता, इस संसार का रखवाला आखिर कैसा होगा। हम भी भगवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन वास्तव में भगवान है कौन? क्या हम स्वयं को जानते हैं? क्योंकि स्वयं को जानने से भगवान को स्वतः ही जाना जाता है। हम चेतन शक्ति हैं, आत्मा है, वैसे ही आत्मा का पिता परमात्मा है। परमात्मा तो सर्वधर्ममान्य है, सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, सर्व से परे है, सर्व गुरु में अनंत है। यही परिभाषा उस परमात्मा के लिए दे सकते हैं। वो परमात्मा अजन्मा है, अभोक्ता है, जन्म मरण से रहित है। वही सर्वधर्ममान है, क्योंकि सारे संसार में अगर सब धर्मों पर नजर उठाकर देखो तो उस निराकार, उस लाइट, उस परमात्मा को ही मान रहे हैं। तो चारों दिशाओं में जब परमात्मा को उस ज्योति स्वरूप में ज्योतिर्लिंगम के आधार से पहचाना जा रहा है, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, तो शिवलिंग कहना और शंकर लिंग कहना, क्योंकि शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते, इसका भाव क्या है? त्रिमूर्ति शिव कहते हैं, त्रिमूर्ति शंकर नहीं कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रचयिता वो महाशिव परमात्मा है। परमात्मा ही सारे जगत का कल्याणकारी है। परमात्मा निराकार है और शंकर आकारी है। परमात्मा कल्याणकारी है, शंकर परमात्मा की रचना वो विनाशकारी है। क्योंकि परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा ये कार्य सृष्टि का करा रहे हैं। परमात्मा को हम जानते हैं, एक लिंग के रूप में पूजते हैं। वो प्रकाश में ज्योति स्वरूप है। परमात्मा को भिन्न गुणों के रूप के आधार से जाना जाता है। कहते हैं ना कि अनेक संबंध के आधार से, अनेक गुणों के आधार से परमात्मा को परिभाषित कर सकते हैं, कि परिभाषित करने के आधार से उनका स्वरूप, उनका रूप, उनका नाम चेंज नहीं हो सकता है। उनका नाम सदाशिव है। सदाशिव अर्थात सदा कल्याणकारी। परमात्मा के लिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि अर्थात जहाँ भ्रष्टाचार, अत्याचार, महाकलयुग की रात्रि होती है, तब इस रात्रि में शिव का अवतरण होता है। आप सोच रहे होंगे शिव को इस धरा पर आने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि इस समय चारों तरफ बुराई, अंधकार छाया हुआ है। एक दूसरे को मारना, हिंसा करना, अत्याचार करना, भ्रष्टाचार, ये सब चारों दिशाओं में देखो फैला हुआ है। क्योंकि जिस बुराइयों को, विकार को हम देखते हैं वो बाहर नहीं, हम सबके अंदर है। जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकेंगे, इस बुराई को खत्म नहीं कर सकते हैं। परंतु हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। तो अपने अंदर झांकने के लिए, स्वयं अपने से मिलाने के लिए परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है। वैसे परमात्मा के लिए कहा जाता है वो अजन्मा अभोक्ता है। उनकी जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। परमात्मा साकार ब्रह्मा के माध्यम से हम सबको सहज ज्ञान, राजयोग शिक्षा देता है, जिससे हम स्वयं को जान पाते हैं, अपने अंदर छिपी शक्तियों को पहचान पाते हैं। परमात्मा कहते हैं, बच्चे क्यों बैठे हो उदास, बन जाते हो बुराइयों के दास। ढूंढते थे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बाबा आप हमारे लिए इस दुनिया में पधारे। पदरा मड़ी है आपकी निराली, आपने ली ब्रह्मा की सवारी। अब सब समझे भगवान आया, इसलिए ब्रह्मा नंदी कहलाया। भागीरथ यूं भाग्य बनाए, आप सबका लेखा जोखा सुनाए। बाप दादा की जोड़ी है निराली, सुनते हैं सब बात हमारी।
कहते हैं मैं जानी जानर हार नहीं। जो बच्चे रखते बाबा को साथ उनकी कभी हार नहीं। संघर्ष क्या होता है ये आपने भुला दिया। अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम बच्चों को झुला दिया। भी आपने दिव्य गुरुओं की माला जिसमें सुख शांति शक्ति है बरमाला। आप वो गुण शक्ति के शिव सागर, आपसे भर ले हर कोई अपने मन की गागर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ना धर्म है ना जाति, क्योंकि हम सब हैं एक परम धाम घर के भांति। एक पिता की हम संतान, ना मजहब सीमा और दीवार। परमात्मा है संसार का रखवाला, क्योंकि वह है जन्म मरण से न्यारा। परमात्मा की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। इन शब्दों के आधार से आप समझ ही गए होंगे। परमात्मा सभी आत्माओं को ना धर्म ना जाति ना रंग ना रूप किसी को नहीं देखता, बस सभी आत्माओं को अपने प्यार में, स्नेह में, शक्तियों में ऐसे पिरो देता है जैसे लगता ही नहीं कि हम उनसे अलग हैं या हम उनको जानते नहीं। हम सभी उनकी महिमा गाते हैं, जानते हैं, पूजते हैं, पर कहीं थोड़ी सी भिन्नता हो गई। आप खुद ही विचार कीजिए। अगर शंकर जी को महादेव कहते हैं तो फिर वो हजारों वर्ष किसकी तपस्या में लीन रहते हैं, और लीन रहने के बाद उनको क्रोध कैसे आ सकता है। हम एक तरफ उनकी महिमा करते हैं और एक तरफ उनकी बुराई करते हैं। सत्य क्या है? तो सत्य को जानने के लिए आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर संपर्क करें, जाएं और देखें क्या सत्य है। वास्तव में शिव कौन है और शंकर कौन है, इस स्वरूप को पहचाने, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जाने। अच्छा, ओम शांति।